ओम श्री राम जय जय राम। श्री गुरु महाराज संस्मरण 118। श्रीमती अनीता सचिन शर्मा, नई दिल्ली। नाम जप के द्वारा बुरे प्रारब्ध को काटा जा सकता है। इस प्रश्न के सुंदर उत्तर को पढ़कर उससे जुड़े 2 संस्मरण श्री गुरु महाराज के ऐसे हैं जो इस उत्तर का प्रत्यक्ष प्रमाण देते हैं। बात वर्ष 2020 की है। मैं बच्चों के साथ भोपाल में अकेली रहती थी और मेरे पति होशंगाबाद में पदस्थ थे। मुझे बैकबोन में पेन की समस्या शुरू हुई। ये कुछ 3 महीने से हो रही थी, जिससे मैं नॉर्मली ले रही थी, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगी। एक दिन तो ऐसा पेन हुआ कि मैं मूवमेंट ही नहीं कर पा रही थी। उस स्थिति में हॉस्पिटल तक भी जाना संभव नहीं था। मैं किसी भी तरह कर मंदिर में रखी श्री गुरु महाराज की तस्वीर के सामने जाकर बैठ गई और उनको देखते ही आँखों से झरझर आंसू बहने लगे, क्योंकि गुरु महाराज तो सब जानते हैं। उन्हीं की प्रेरणा से मैंने अपनी आंखें बंद करके उनका नाम स्मरण शुरू कर दिया। नाम जप करते करते ये अनुभव हुआ कि मैं अब उस तकलीफ़ को दूर से देख रही हूँ और वो दर्द अब मैं महसूस नहीं कर रही हूँ। उसके बाद उनका नाम स्मरण करने में मेरे अंदर और दृढ़ता आ गई। 1 घंटे से ऊपर का समय हो गया था कि अचानक से लगा कि शरीर का नीचे का भाग सुन्न हो गया हो और फिर उसमें एक विद्युत ऊर्जा का संचार सा हुआ, जिसने जैसे किसी रुके हुए रास्ते को खोल दिया हो। अब ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा कांटा निकल गया हो और बस उसके घाव का दर्द रह गया हो। उसके बाद तो गुरु महाराज का नाम लेते ही नहीं बन रहा था। बस मुंह से श्री गुरु महाराज ऐसा शब्द निकल रहा था। हम लोग देवास गए तो मैंने गुरु महाराज को ये पूरा घटनाक्रम सुनाया, तो वे सुनते ही बोले, हॉस्पिटलाइज होने की स्थिति थी जो कि टल गई। इसके बाद उन्होंने मुझे रामकृष्ण लीलामृत, मानस के हंस आदि पुस्तकें पढ़ने के लिए दी और कहा कि ये पुस्तकें तुम्हारा गुरु महाराज के नाम में भाव को और बढ़ाएगी। ऐसे ही कोरोना की सेकंड वेव के समय मुझे कोरोना हुआ था। मैं फिज़िकली और मेंटली बहुत वीक हो गई थी। सब सो जाते लेकिन मुझे नींद नहीं आती थी। गुरु महाराज का साधन हमेशा मेरी अलमारी में रखा रहता है। ये चैत्र नवरात्रि के समय की बात है। गुरुजी का भी स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था। मेरे अंदर इतनी निराशा आ चुकी थी कि किसी पर भी कोई विश्वास नहीं टिक रहा था। बस यही सोचती थी कि मेरे जाने के बाद इन बच्चों का क्या होगा। घर में सब लोग घबरा न जाए, इसलिए मैं अपनी इस स्थिति को बाहर व्यक्त नहीं करती थी। बस मानसिक रूप से गुरु महाराज को सब कुछ बताती रहती थी। एक रात को लेटे लेटे गुरु महाराज का स्मरण और गुरु महाराज के रखे साधन का ऐसा स्मरण, जिसमें न आशा थी न निराशा थी, करते करते कब सो गई पता नहीं चला। अचानक से ऐसे आंखें खुली जैसे किसी ने जगाया हो। सुबह के 4 बज रहे थे। मैं उठकर मंदिर में गुरु महाराज की तस्वीर के सामने जाकर खड़ी हो गई और उन्हें प्रणाम किया और बैठकर नाम जप शुरू कर दिया। लेकिन ये मुझे साफ साफ समझ में आ रहा था कि मेरा उठकर मंदिर में आना किसी निर्देशन में हो रहा है। ये मैं खुद नहीं कर रही हूँ। नाम जप करते करते आँखों से गरम गरम आंसू निकल रहे थे। हल्की सी झपकी आई, फिर मुझे बड़ी दिव्य अनुभूति हुई। ऐसा प्रतीत हुआ मानो रीढ़ की हड्डी में किसी ऊर्जा का संचार हुआ, जैसे किसी का प्रवेश हुआ और जिसके होते ही निराशा आत्मविश्वास में बदल गई। ऐसी प्रसन्नता जो सामान्य नहीं थी, जैसे अब सब ठीक हो गया। उसी दिन देवास से गुरुजी का फ़ोन आया और मेरे स्वास्थ्य के बारे में उन्होंने मेरे पति से पूछा, फिर मुझसे बात करने को भी कहा, जबकि उनका खुद का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। मैंने पूरा घटनाक्रम उनको सुनाया तो वे हंसकर बोले, इसी को कहते हैं गुरु महाराज के चरणों में सरेंडर कर देना।
फिर सब गुरु महाराज कराते हैं। ये गुरु महाराज की ट्रेनिंग है। उनके ये अनमोल वचन आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं। मैं अगर इसे अपनी तारीफ समझूं तो ये मेरी बहुत बड़ी अज्ञानता होगी। गुरु महाराज ग्रंथ सत्संग का प्रसाद में पृष्ठ क्रमांक 42 पर बहुत सुंदर प्रसंग है जो यह बताता है कि हम सभी गुरु महाराज परिवार के सदस्य श्री गुरु महाराज द्वारा बनाए गए सुरक्षा कवच रूपी यंत्र के घेरे में हैं, जहां हमें बस श्री गुरु महाराज के चरणों में सरेंडर करना होता है और बाकी सब श्री गुरु महाराज कराते हैं। इस प्रसंग का सार यह है कि श्री गुरु महाराज कह रहे हैं कि राम नाम अनमोल है, लेकिन अलग अलग लोग अलग अलग ढंग से नाम लेते हैं। लेकिन जो नाम गुरु से मिला है तो गुरु को उसकी असली पहचान है, उन्होंने उसका अनुभव किया है। तो जब भी गुरु से नाम मिलता है तो उनकी सत्ता उसमें रहती है। वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि शिष्य भी उसका अनुभव ले। हमारे श्री गुरु महाराज ने तो नाम देने के साथ साथ नाम को लिखवाना भी सिखाया है और बुलवाना भी सिखाया है। इस ग्रंथ के पृष्ठ 91 पर गुरु महाराज कह रहे हैं, जो कह रहे हैं वो इस पूरे ग्रंथ की आत्मा है। इसमें गुरु महाराज कह रहे हैं कि नाम ही भगवान है और यदि हम उसको धारण करते हैं, मतलब लगातार लेते रहते हैं, तो वो हमारे साथ ही रहते हैं। यदि नाम गुरु से लिया जाए तो हमें अहंकार नहीं होता कि मैं नाम ले रहा हूँ। हमेशा यही रहता है कि मेरे गुरु ही मुझसे नाम स्मरण करा रहे हैं। पृष्ठ 456 10 सोपान है का छठा बिंदु महत्वपूर्ण है, जिसे हम सब उपनिषदों और वेदों का सार भी कह सकते हैं। गुरु महाराज कह रहे हैं, परमात्मा को इन चर्म चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता। हमें अंदर वाली दृष्टि को बदलना होगा और वह दृष्टि बहुत योग करने या किताबें पढ़ने से नहीं आएगी। लेकिन जिस भी किताब में भगवान के नाम के बारे में लिखा होगा वह ज़रूर पढ़ना, क्योंकि जिसने अनुभव लिया है वही नाम के बारे में सही बता सकेगा। सत्संग का प्रसाद ही वह किताब है जिसमें कोई भी पन्ना ऐसा नहीं है जिसमें श्री गुरु महाराज के नाम की महिमा का वर्णन न हो। इस ग्रंथ को पढ़ना ऐसा लगता है जैसे श्री गुरु महाराज के नाम में ही रमण कर रहे हों। एक पन्ना सत्संग का प्रसाद पढ़ना और फिर गुरु महाराज के नाम को जपना, इसका आनंद वही जानेगा जो लेगा। ये बातें मैं इस ग्रंथ के प्रचार के रूप में नहीं कर रही हूँ। इसका भी एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक या वैज्ञानिक कारण है, जो कि स्वयं गुरु महाराज ने एक बार चर्चा में कहा था कि अध्यात्म में भी ब्लड ग्रुप की तरह हिसाब चलता है, हर किसी को नहीं चढ़ाया जा सकता। वैसे ही हमारा भी हमारे श्री गुरु महाराज के द्वारा दिया गया प्रसाद रूपी सत्संग से ही उद्धार होगा और बड़ी तीव्रता से होगा। गुरु महाराज सब कराते हैं ग्रंथ श्री गुरु महाराज के चरित्र और लीलाओं का वर्णन है, उनका तो बस गुणगान होना चाहिए। कारण संतों के चरित्र को पढ़ने से जितना हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है उतना विवेक और ज्ञान से नहीं होता, क्योंकि विवेक में तो असत की सत्ता रहती है, लेकिन संतों के चरित्र में केवल सत रहता है। ये सब कहने के पीछे मेरा भाव बस यही है कि गुरु महाराज के दोनों ग्रंथ सत्संग का प्रसाद और गुरु महाराज सब कराते हैं ग्रंथ का सत्संग श्री गुरु महाराज परिवार में कोटेशन के रूप में अनिवार्य रूप से होना चाहिए, जिससे हम उनकी हर बात को रट लें। ओम श्री राम जय जय राम।